मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वो वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों, आज तारीख 29 मई 2024, शैलवंश 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की षष्ठी तिथि है। दोपहर 13:40 के बाद सप्तमी तिथि शुरू हो गई। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों श्रवण नक्षत्र है। सुबह 8:38 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ऐंद्र योग है। रात 11:34 के बाद वैधुति योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिज करण है। दोपहर 13:40 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और मध्य रात 12:44 के बाद बहुकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वृषभ राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:02 पर है, तो निगमन शाम 7:10 पर है दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों आज के पूजा के लिए हम संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। ओम शिव शिव शंभो रात्रे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंत कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरु दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवांश 1946 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास कृष्ण पक्ष बुधवार वास श्रवण नक्षत्र ऐन्द्र योगे वनिज करने षष्ठी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिश। दोस्तों यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:38 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें उससे। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा जो है संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त है जून तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। अब नामकरण करने के लिए मुहूर्त है जून तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 29 जून तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है
जून तारीख 2 और 3। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, स्वास्थ्य शांति, भूमि पूजन तथा पायावरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इन किसी भी विधि के लिए कोई भी एक भी मुहूर्त नहीं है दोस्तों इस मास में, क्योंकि गुरु शुक्र उनका अस्तकाल चालू है दोस्तों। पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले दोस्तों, आपको और एक सूचना करनी है कि ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप इन सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 2 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं है। दिन विशेष दोस्तों दोपहर 1:40 के बाद भद्रा युग शुरू हो रहा है, और इस भद्रा युग में आपको महत्वपूर्ण काम बोलो या शुभ कार्य बोलो नहीं करना। सप्तमी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए इस तिथि पर, तो कृपा करके उनका श्राद्ध कर्म आपको आज के दिन करना है। अपराह्न काल में पंडित के माध्यम से विधिवत करना है। मंदिर में करो या घर में करो या तीर्थ क्षेत्र में करो। अग्नि धरती पर दोपहर 1:40 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं दोस्तों। राहु काल दोस्तों, इस अग्निकाल में आपको कोई नया संकल्प छोड़ना है किसी नया कर्मकांड का, तो कृपा करके आप वो कर्मकांड अवश्य करें, लेकिन वो आगे चलकर कहीं बंद न हो जाए, इसका ध्यान रखें, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में भी आपका महत्वपूर्ण जो काम है वो नहीं बनता है, तो इसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये राहु का प्रभाव होता है दोस्तों, सबको नहीं फलदायी होता है। जिसके लिए राहु शुभ है उनके लिए शायद हो सकता है। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों की करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।